नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के मध्य साइन हुए लाहौर घोषणा पत्र और इसके पश्चात हुए कारगिल युद्ध के बारे में। इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, कारण है पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब। दरअसल ये हाल ही में एक कार्यक्रम में थे और कार्यक्रम में बैठ करके इन्होंने एक विचार प्रस्तुत किया है, अपनी एक स्टेटमेंट दी है और इनकी ये जो स्टेटमेंट है ये उस समय की है जिस समय यह प्रधानमंत्री पद पर थे। तो उन्होंने खुद यहाँ पर यह बात स्वीकारी है कि देखिए जी, वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे और यह दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता का मुख्य एक स्रोत माना जाता था उस समय। लेकिन इसके उल्लंघन के लिए अगर कोई दोषी है तो दोषी पाकिस्तान है और इसके उल्लंघन में सारी गलती हमारी ही थी, भारत की तरफ से कोई भी गलती नहीं की गई थी। ये बात इन्होंने स्वीकारी है। जैसा कि बात हम लोग हमेशा से जानते आए हैं कि देखिए, भारत कभी भी कहता नहीं है कि मैं युद्ध करूंगा या मैं लड़ाई करूंगा, किसी पे हमला करूंगा। भारत हमेशा से ये बात मानता हुआ आया है, हम लोगों ने ये पूरा अमल में भी लिया है कि देखो, हम कभी भी किसी के ऊपर पहली बार में हमला नहीं करेंगे, पहली बार युद्ध की शुरुआत हम नहीं करने वाले। हाँ, अगर आपकी तरफ से कोई भी घटना होती है, अगर आप हमारे किसी भी क्षेत्र पर हमला करते हैं किसी प्रकार से, फिर हम चुप नहीं बैठेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो पहले हमला करने की नीति हम लोग कभी भी नहीं अपनाते। ये शुरुआत से स्थिति हमारी रही है। पाकिस्तान ने हमारे साथ लाहौर घोषणा पत्र साइन किया था, हमने भी खुशी खुशी साइन कर लिया, सब चीजें बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर उसके बाद ही पाकिस्तानी सेना, जिसका हमेशा से हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर सरकार से बहुत ही बड़ा विवाद चलता रहता है जनरली, तो पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ की थी भारत के अनेक क्षेत्रों में, जिस वजह से फिर हम देखते हैं कि लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन ही इसको माना गया था और भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर उसके बाद कारगिल युद्ध हुआ था। इतनी चीजें क्लियर हैं। तो इन्होंने तो मान ली कि गलती पाकिस्तान की ही थी, लेकिन जरूरी है कि इससे जुड़ी हुई सभी चीजें हम लोग समझें। लेकिन उन चीजों को समझने से पहले जरूरी है कि आपके लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है, उस पर चर्चा कर ली जाए। दरअसल संस्कृति आइए शुरू करने वाला है एक समर सेल। ये समर सेल 1 से 5 जून तक अवेलेबल रहेगी। इस दौरान आपको सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर 50 से 75% तक की छूट दी जाएगी। हालांकि इस ऑफर के अंदर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, इनकी पूरी सूची आप लोग को यहाँ दी गई है। तो आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए जो भी कोर्स लेना उचित समझते हैं, समय सीमा के भीतर आप जरूर ले लीजिएगा। इसके साथ ही एक प्रश्न जो इस खंड से आप लोगों से पूछा जा सकता है, कुछ इस प्रकार का रहेगा। हालांकि मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग को हो सकता है इसका आंसर पहले से पता हो, तो आंसर कमेंट कर सकते हैं आप लोग। वहीं मुख्य परीक्षा के लिए भी आप लोग अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ताकि आपको मुख्य परीक्षा में अगर कहीं भी भारत पाकिस्तान युद्धों की बात हो या लाहौर घोषणा पत्र की बात ही आ जाए तो परेशानी ना हो उत्तर लिखने में। चीजें क्लियर, समझना शुरू करते हैं मामला। तो देखिए, जो नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने बातचीत के दौरान यह बताया कि देखो, अभी फिलहाल जो हम लोग कार्यक्रम, यानी कि जो कार्यक्रम में जिसमें ये बैठे हुए थे, वह कार्यक्रम खास तौर पे आयोजित किया गया था पाकिस्तान के पहले परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ के रूप में। तो 26वीं वर्षगांठ मना रहे थे ये लोग अपने। इसी दौरान एक खास इवेंट यह भी था कि भाई जो नवाज शरीफ है, इन्हें अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी चुन लिया गया था। तो अच्छी चीज चल रही थी। तो इसी दौरान इनसे बोला गया कि आप भाषण दीजिए, अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, और इन्होंने भाई सारा का सारा मामला जो था कारगिल युद्ध और लाहौर घोषणा पत्र का, इन्होंने प्रस्तुत कर दिया और उन्होंने मान लिया कि देखो जी, हमारी ही गलती थी पूरी की पूरी। ये इन्होंने यहाँ से जैसे स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, उसके बाद यह स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुआ है और दूर दूर के लोगों ने इसको जाना समझा, चीजों को क्लियर किया है। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट किस प्रकार से हुआ, इन्होंने खुद ये भी बताया। इन्होंने बताया कि देखो जी, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। आज तिथि कितनी है? 29 मई। तो यानी कि कल की ही सारी सारी बात है, कल ही इन्होंने सारी बातें कही है। 26वीं वर्षगांठ थी परमाणु परीक्षणों की, इस वजह से। तो इन्होंने इस दौरान क्या हुआ कि बात की, देखो जी, परमाणु परीक्षण हमने किए थे। उस समय जब हमने परमाणु परीक्षण किए थे, उसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ये पहुंचे थे फिलहाल उस समय ये घूमने के लिए पाकिस्तान। बातचीत होनी थी। आप लोगों ने, अगर हो सकता है, मैं अटल हूँ मूवी देखी थी, तो वहां पर भी चीजें दिखाई गई हैं काफी सारी। तो बातचीत थी कि जी प्लेन से जाना है। इन्होंने कहा नहीं, प्लेन से नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे? सड़क से जाएंगे, बॉर्डर खुलवाएंगे और उसके बाद में हम लोग बस से माध्यम से ही सारी की सारी यात्रा तय करेंगे। ये इन्होंने निर्धारित किया था और ये बस के माध्यम से ही वहां पर पहुंचे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब वहां पहुंच गए। जब वहां पहुंचे तो बातचीत हुई अनेक मुद्दों को लेकर। तो उनमें एक मुद्दा ये भी था कि देखो भाई, बहुत दिन हो गए हैं, आपस में नहीं झगड़ना है, पड़ोसी हैं, तो अच्छे पड़ोसी की अब भूमिका हमें निभानी है, मिलजुल के रहेंगे। हालांकि सरकारों की स्थिति बिल्कुल ठीक थी, पर सेना ने इस पूरे के पूरे मामले को बहुत ही नेगेटिव बना दिया था। सरकार ने यहाँ पूरी की पूरी सहमति दिखाई थी, दोनों ने मिलजुल के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, सब कुछ ठीक हुई। ये जो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर थे, यह हुए थे 21 फरवरी 1999 को, और इस घोषणा पत्र पर दोनों ही देशों के तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब और नवाज शरीफ दोनों ने ही साइन कर दिए थे, दोनों ने सहमति दी, सब कुछ ठीक था।
इसके अंदर कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के सहमति दर्ज की गई थी कि ठीक है जी, आने वाले समय में हम लोग इस प्रकार से मिलजुल के कार्य करने वाले हैं। अगर मुख्य बात करें कि क्या मुख्य उद्देश्य था, तो मुख्य उद्देश्य यह था कि दोनों देशों के बीच में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहेगी। यानी कि दोनों में से कोई भी देश दूसरे देश की सीमाओं पर या किसी भी क्षेत्र पर हमला नहीं करने वाला है। वहीं हम चाहते हैं कि दोनों देशों के जो लोग हैं उनके बीच संपर्क को बढ़ावा भी मिले। काफ़ी सारे लोग थे उस समय भी जो पहले पाकिस्तान में रहा करते थे, भारत आ गए, या भारत में रहा करते थे, पाकिस्तान चले गए, पर रिश्तेदार वगैरह बाकी चीज़ें जो थी वो उसके लिए लोग आना-जाना उचित समझते थे, मानते थे कि कुछ ऐसा हो जाए कि हम आ जा सकें। उसी के बाद तो हम लोग देखते हैं कि भई दिल्ली से लाहौर बस सेवा भी शुरू की गई थी। अच्छा था ये भी एक पूरा का पूरा जो ये है विकल्प इन्होंने चुना था। तो ये मुख्य उद्देश्य था इस पूरे के पूरे लाहौर घोषणा पत्र पे साइन करने का। सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हुई। हालाँकि अगर हम लोग बात करें विस्तार से लाहौर घोषणा पत्र के बारे में, तो देखिए सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बात तो इसके अंदर यह थी कि देखो जी, हम दोनों एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे। यानी कि आप हमारी सीमा का सम्मान करो, हम आपकी सीमा का सम्मान करेंगे। आप हमारे से युद्ध मत करना, आप कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से हमें अपने शस्त्र अस्त्र उठाने पड़े। और दूसरे से भी कह दिया गया कि देखो, हम भी जी कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपको शस्त्र अस्त्र उठाने पड़ेंगे। इसके लिए आप पूरी तरह से हमारी तरफ से आश्वस्त रहिएगा। तो पहली बात तो ये थी कि देखो, युद्ध नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है, स्थिरता रहनी चाहिए, बाकी चीजों पे ध्यान दे लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि कश्मीर मुद्दे का क्या किया जाए। कश्मीर मुद्दा आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद का बड़ा विषय बना हुआ है। चीजें तो ठीक है, लेकिन जिस समय लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे तो उस समय बात रखी गई थी कि दोनों ही देश जो है यह जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर विवादों को सुलझाने के लिए वार्ताओं के दौर को तेज करेंगे। जो भी और प्रयास हो सकते हैं वह सभी प्रयासों को अपनाएंगे, विकल्पों को अपनाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि लड़ झगड़ के कश्मीर छीनना है, या भारत ये कहे कि भाई मैं बचा कुचा कश्मीर जितना आपने कब्जा है मैं भी लड़ झगड़ के ले लूं। पीओके वाला मुद्दा चर्चाओं में बहुत रहता है जनरली। अभी तक हम लोग शांत हैं इस मामले में, ये भी चला रहा। तो अब दोनों ही देश कहते हैं भारत का भाई आपने हिस्सा कब्जा है कश्मीर का, हम लोग मानते हैं भाई पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको छोड़ा जाना चाहिए, भारत का हिस्सा है ये। वहीं पाकिस्तान कहता है जी हम पूरा कश्मीर लेके मानेंगे। तो विवाद दोनों देशों के बीच में इसी रूप में बना हुआ। लाहौर घोषणा पत्र है, कहा कि जो भी बातचीत होगी हम लोग अपनी शांति से सुलझाएंगे, मिलजुल के बातचीत करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे कश्मीर के लिए। सहमति हो गई, हस्ताक्षर हो गए। दूसरा मुद्दा रखा गया आतंकवाद का। यह आ गया कि भाई देखो, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आतंकवाद जो है यह बहुत ही ज्यादा गलत चीज है, मानव सभ्यता के लिए ये एक प्रकार से शाप है। तो जरूरी है कि आप इस तरफ ध्यान ना दें, बाकी चीजों पे ध्यान दें। तो यहाँ पर यही बात हुई कि आतंकवाद का जो भी रूप होगा उस रूप की हम निंदा करेंगे और कोई भी देश बढ़ावा नहीं देगा। हालांकि भारत समर्थन करता ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सहयोग किया है, ये बात भी हम जानते हैं। तो पाकिस्तान ने भी अग्री किया कि देखो जी, हम बिल्कुल चीजों को नहीं करने वाले हैं, आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पर इन्होंने ये भी कर दिया कि भाई आतंकवाद से लड़ने के लिए हम अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर करते हैं, यानी कि जिस भी रूप से हमें लड़ना होगा, इसका विरोध करना होगा और आतंकवाद को जैसे भी खत्म कर सकते हैं, हम हर एक विकल्प को अपनाएंगे, आपके साथ हर जगह पे खड़े रहेंगे आतंकवाद के विरुद्ध। चीजें क्लियर होंगी। ये दो तीन महत्वपूर्ण जो है बिंदु, यह लाहौर घोषणा पत्र के हैं। इसके अलावा बातचीत हुई परमाणु हथियारों को लेकर के। अब यह वो समय था जब दोनों ही देश जो थे वह परमाणु संपन्न हो गए थे। अब एक बड़ी चिंता जो दुनिया के सामने थी वो यह थी कि अगर आप लोग झगड़ लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग परमाणु हथियारों का ही उपयोग कर लो, और भाई परमाणु युद्ध होगा तो यह मानव सभ्यता के लिए, पूरी की पूरी पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। तो आप लोग समझो कि परमाणु हथियार एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र हैं जिससे सृष्टि की समाप्ति हो सकती है। इसका उपयोग नहीं करना है, आपको इस प्रकार से समझना चीजों को। तो भाई यहाँ पर सहमति इन्होंने बताई कि ठीक है, परमाणु हथियार के जो भी आकस्मिक और अनधिकृत उपयोग हैं या जो भी जोखिम है उन सभी को हम तत्काल कम कर देंगे, परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि भाई परमाणु हथियारों के मामले में जो भी चीजें रहेंगी सुरक्षा की, हम उन सभी पर परस्पर सहमत विश्वास निर्माण उपायों को अपनाएंगे। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि हम परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु अप्रसार की नीति को भी बढ़ावा देंगे। ये आप समझ लीजिए, दोनों देशों ने कहा, किसी एक ने नहीं, क्योंकि दोनों ही परमाणु संपन्न हो गए हैं। ये बात हुई चौथे बिंदु की। वार्ताओं पे ध्यान। इन्होंने कहा कि देखो, आपकी जो भी समस्या है, आपके पास जितने भी विवाद हैं, जितने भी मुद्दे हैं, सबके लिए वार्ताओं को विकल्प बनाना, कभी भी युद्ध को मत बनाना। तो यही स्थिति देखी जाती है यहाँ पर। जनरली समझाया भी तो लोगों को इस प्रकार से ही जाता है ना। जैसे जब महाभारत का युद्ध हुआ था उससे पहले वासुदेव कृष्ण स्वयं गए थे शांति दूत बन के। उन्होंने खुद भी कहा था कि देखो, अगर शांति किसी भी मोल में आपको मिलती है, किसी भी रूप में मिलती है, तो याद रखना युद्ध से हमेशा सस्ती ही रहेगी। तो वही स्थिति यहाँ पे समझाई गई थी दोनों देशों की कि देखो, वार्ताओं पे ध्यान दो, मिलजुल कर शांति स्थापित कर लो, युद्ध मत करना। तो इन्होंने सहमति दर्ज की थी कि ठीक है, नहीं करेंगे। इसके अलावा
उस समय का जो एक महत्वपूर्ण संगठन सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मुख्य रूप से दक्षिण एशिया वाले क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए और देशों के विकास के लिए, नागरिकों के कल्याण के लिए ही इस संगठन को बनाया गया था। हालांकि निष्क्रिय है, भारत अब ध्यान ही नहीं देता, पाकिस्तान से ही हम बातचीत नहीं कर रहे, तो सार्क कैसे चलेगा? नहीं चल रहा है। दरअसल सार्क की जब जब बैठक होती थी तो उस समय पाकिस्तान से जो भी आता था वह कश्मीर कश्मीर करता था। तो जो विकास के मार्ग थे, विकास के विकल्प थे, जो अन्य चीजें हम लोग ध्यान दे सकते थे, वह मुद्दे ना दब जाते थे और एक प्रकार से बैठक में जाना पूरी तरह से ना समय बर्बाद की स्थिति हो जाती थी। भारत ने जाना ही छोड़ दिया, पाकिस्तान से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, सार्क पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोगों ने अपने अलग अलग और संगठन बना लिए, बिम्स्टेक वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, आसियान वाले भी हमें बुला लेते हैं। तो ये सभी चीजें अच्छी चल रही हैं हम लोग की, तो हम फिर क्यों ही ध्यान देंगे, इसके ऊपर जरूरत नहीं है। इसके अलावा बात हुई कि भाई मानवाधिकारों का संरक्षण भी करना होगा, तो कहा गया कि दोनों देश मानवाधिकारों के लिए, मौलिक अधिकारों के लिए तत्पर रहेंगे और सभी लोगों के लिए मानवाधिकार और मौलिक अधिकार सुनिश्चित करेंगे, रक्षा करेंगे, बढ़ावा देंगे इनको। ये 7 महत्वपूर्ण बिंदु थे इसके अंदर जिन पर सहमति दर्ज की गई। दोनों देशों ने सभी चीजें मानी, सब कुछ ठीक था, लग रहा था कि भाई अब कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से दोनों देशों के बीच में चलता ही रहेगा। लेकिन ये जो शांति का दौर है, यह शांति का दौर बहुत अधिक समय तक नहीं चल सका। लगभग लगभग 2 महीने तक ही यह जो पूरा घोषणा पत्र था, यह व्यवस्था में रहा, उसके बाद इसका उल्लंघन हो गया। किस प्रकार उल्लंघन हुआ? हम देखते हैं कि मई 1999 में उस समय जो सेना के प्रमुख थे, जनरल परवेज मुशर्रफ, इन्होंने सेना को आदेश दिया कि भाई एक काम करो, कारगिल में घुसपैठ करनी है। उस समय कारगिल जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, आज के समय में लद्दाख का हिस्सा है। इन्होंने भाई आदेश दे दिए सेना को। अब भाई सेना का जो प्रमुख आदमी है वही आदेश दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में सेना तो मानेगी मानेगी। सभी सैनिकों ने बात मानी, तो ऐसी स्थिति में तत्कालीन जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में इन्होंने घुसपैठ कर दी। इस समय इन्हें पता था कि भाई देखो, जो समय है, समय काफी ज्यादा अभी गड़बड़ है भारत के लिए। भारत के लिए गड़बड़ क्यों था? क्योंकि जो हमारी ये चौकियां थी ना, वह मुख्य रूप से शीतकालीन चौकियां थी, सर्दियों के समय ही हमारी सेना वहां रहती थी। मई का महीना चल रहा था, तो मई के महीने में क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि भाई चीजों पे कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस समय क्या हुआ कि भाई ये लोग पहुंचे और पहुंचा, इनको देखा, इन्होंने देखा कि भाई पूरी की पूरी चौकियां जो खाली पड़ी है, इन्होंने सभी चौकियों पे जल्दी 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 नियंत्रण कर लिया। भाई व्यवस्था तो इनके कंट्रोल में आ गई, पर भारत भी कहाँ मानने वाला था, भारत ने भी फिर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तो इस प्रकार से पूरी घटना ही शुरू होती है और जैसे ही इंसिडेंट होता है, भाई हम लोग मान जाते हैं कि भाई अब पाकिस्तान ने क्या किया है कि भाई जो समझौता हुआ था उसका उल्लंघन कर दिया। आपने लाहौर घोषणा पत्र की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी, उनको अब आपने पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया है। हमने कहा भाई ठीक है, तुम शुरुआत करोगे तो हम भी चुप बैठने वाले थोड़ी हैं। हालांकि हम लोग हमेशा ये कहते हैं युद्ध की शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर आप पहले शुरुआत कर रहे हैं तो हम चुप भी नहीं बैठने वाले हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। तो वही चीज हुई, हमने मान लिया कि भाई आपने लाहौर घोषणा पत्र का उल्लंघन कर दिया है। जब आप ही नहीं मान रहे तो हम भी क्यों माने? अब हम भी नहीं मानेंगे। चीजें पता लगती हैं कि भाई पाकिस्तानी सेना का जो जनरल परवेज मुशर्रफ है, उसने एक ऑपरेशन छेड़ा है भारत के विरुद्ध, जिस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य है कश्मीर और लद्दाख के बीच संपर्क को तोड़ देना और सियाचिन ग्लेशियर में जो भारतीय सेना है उसको पूरी तरह से अलग कर देना, ताकि उसका संपर्क स्थापित ना हो पाए। तो इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन बद्र, पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन। हालांकि ऑपरेशन जो था, इन्होंने काफी अपने उद्देश्यों को लेकर शुरू किया था। ये चाहते थे कि भाई सियाचिन ग्लेशियर के अंदर भारतीय सेना अलग थलग पड़ जाए। पर क्यों पड़ जाए? फिर दोबारा मुद्दा वही जाएगा, कश्मीर का मुद्दा। ये चाहते थे कि यहाँ पर चीजों पे हमारा कंट्रोल स्थापित हो जाए, हमारे नियंत्रण में जब ये अच्छा खासा हिस्सा आ जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर में पाकिस्तानी सेना अलग पड़ जाएगी, अब हम यहाँ पर भारत को मजबूर करेंगे, भारत की सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे साथ बैठो, कश्मीर के मुद्दे पे बात करो हमसे और कश्मीर हमें दो। हम ये चाहते हैं, ये चाहते थे कि भारत की सेना और भारत की सरकार मजबूर हो और चीजें हमारे नियंत्रण में आ जाए, हम लोग व्यवस्था को पूरी तरह संभाले। लेकिन ये सभी चीजें हुई नहीं। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि भाई जैसे ही ये सभी घटना हुई तो भारत ने शुरू कर दिया अपना ऑपरेशन विजय। हमने शुरू किया ऑपरेशन विजय, और ऑपरेशन विजय में हम लोगों ने सबसे पहला प्रयोग किया था वायुसेना का। वायुसेना को छोड़ दिया, जाओ ऊपर से हमला कर लो जी, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, अगर हम लोग नीचे से धीरे धीरे जाएंगे तो चिंता ज्यादा रहेगी, समस्या हो सकती है। वायुसेना का प्रयोग हमने सबसे प्रमुख इसके अंदर किया और चीजों को नियंत्रण धीरे धीरे अपने ले लिया। सब चीजें बढ़िया रही, हालांकि समय जो था इसमें 2 महीने लगे। 2 महीने के अंदर हम लोगों ने सभी चीजों को समाप्त कर लिया, विजय स्थापित की, और 26 जुलाई 1999 को यह युद्ध जो था पूरी तरह से समाप्त हो गया। हम जीते, सभी चौकियां हम लोगों ने वापस से अपने नियंत्रण में ले ली। हालांकि दोनों तरफ का नुकसान बहुत ज्यादा था।
सभी चीज़ें हुई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की बहुत अधिक आलोचना हुई, यह सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं और सारी व्यवस्था हमारी पूरी तरह से अपने पक्ष में हो गई। तो भारतीय सेना के द्वारा जो ये किया गया कार्य था, भारतीय सेना के साहस का प्रदर्शन, वीरता और शौर्य का प्रदर्शन, उन सभी के लिए आज तक इनको सम्मान किया जाता है, क्योंकि यह कार्य वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। अगर उस दिन हम लोग चीज़ों में पीछे हट जाते या थोड़ी भी गड़बड़ी होती, तो हमारे ये एक बड़ा क्षेत्र और पाकिस्तान के नियंत्रण में चला जाता और अब तक हम लोग पछताते। लेकिन प्रधानमंत्री साहब जो थे, उन्होंने आदेश दे दिया था कि जाओ भाई, जो भी करना है करो, लेकिन चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए। सब कुछ हुआ और सेना के जवान पूरी तरह से सभी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो ये सभी जो है, बहुत सारे हमारे जो साथी हैं सैनिक भाई, वह शहीद भी हुए थे इस पूरी घटना में, ये भी हम लोग देखते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी कहानी कारगिल के युद्ध की और किस प्रकार से चीज़ें जो थी वह शुरू हुई थी लाहौर घोषणा पत्र के रूप में, लगा था चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन चीज़ें गड़बड़ा गई। ठीक है, तो जिस प्रकार ये चर्चा में आया है पूरा का पूरा मुद्दा नवाज़ शरीफ की वजह से, एक खास बात और है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। नवाज़ शरीफ ने अपना जो ये भाषण दिया है, जो बातें प्रस्तुत की हैं, उन बातों में एक खास बात ये भी प्रस्तुत की थी कि जिस समय पाकिस्तान अपना परमाणु परीक्षण करने वाला था, मेरे पास बिल क्लिंटन का फ़ोन आया था, अमेरिका के राष्ट्रपति, और उन्होंने मुझे फ़ोन करके यह कहा था कि मैं आपको एक अच्छी खासी रकम दे सकता हूँ, अगर आप पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण को रोक दें। इन्होंने माना कि अगर मेरी जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो वास्तव में वह रकम एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन मैंने रकम की जगह पर परमाणु परीक्षण को वरीयता दी और पाकिस्तान को एक परमाणु संपन्न देश बनाया। इससे पता लग सकता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है वह कितने कभी-कभी निचले स्तर पे चली जाती है और क्या-क्या चीज़ें देखने को मिलती है हमारी सरकार को या हमारे प्रधानमंत्रियों को, ये सब चीज़ें ही पता लगता है। हालाँकि उस समय अमेरिका एक बड़ी शक्ति था, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने हिम्मत दिखा के मना किया, अपना परमाणु परीक्षण किया। हमारी स्थिति तो ठीक चल ही रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पूरा सेशन आप लोग के लिए खास था, यहाँ से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो आप लोग की स्क्रीन पर है। उम्मीद करता हूँ कि अब चीज़ें क्लियर हो गई होगी, तो आप लोग आंसर अपना कमेंट बहुत ईज़िली कर सकते हैं। मेंस के नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको चीज़ें इन्फॉर्मेटिव लगी है तो। और वहीं इसके साथ ही वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। आपको प्रश्न का उत्तर भी चाहिए होगा तो देखिए आप लोग की स्क्रीन पर, उम्मीद करता हूँ सही रहा होगा। बाकी बातें करेंगे हम लोग अगली वीडियो में फिर कुछ नए विषयों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।